हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका। आज के हम अपने इस लेक्चर में एक टेबुलर डिफरेंस देखने वाले हैं डीडीएल एंड डीएमएल कमांड्स के बीच में। हम लोग माई एसक्यूएल पढ़ते हैं, एसक्यूएल पढ़ते हैं, उसमें अलग अलग क्वेरीज देखते हैं अपने डेटाबेसेस बनाने के लिए, टेबल्स बनाने के लिए, किसी भी तरीके का रिकॉर्ड को टेबल्स की फॉर्म में सेव करने के लिए। उसमें हम अलग अलग कमांड्स पढ़ते हैं, डीडीएल कमांड्स पढ़ते हैं, डीएमएल कमांड्स पढ़ते हैं, डीसीएल कमांड्स पढ़ते हैं एंड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कमांड्स पढ़ते हैं। तो आज जो हम अपने इस वीडियो में डिफरेंस देखने वाले हैं वो हम डीडीएल कमांड्स एंड डीएमएल कमांड्स के बीच में देखेंगे। सबसे पहला डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का सिंपली मतलब ये है कि भाई किसी भी डेटा को हमें रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ टेबल डेटाबेस मीन्स हम डिफाइन करके चलेंगे। तो डेटा को स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए जब हम उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन वाली चीज़ें जो आती हैं, स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करना, टेबल्स को डिफाइन करना, उनके स्ट्रक्चर्स को बताना, दैट इज़ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड सेकेंड वन इज़ डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स जो भी हम डेटा अपने उसमें रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी हम डेटा स्टोर करके चल रहे हैं टेबल्स की फॉर्मेट में, अगर हमें उसे मैनिपुलेट करना है, उसे एडिट करना है। भाई हो सकता है किसी स्टूडेंट ने कॉलेज छोड़ दिया, मैं एक स्टूडेंट का एग्जांपल लेकर चलती हूँ। अगर वो कॉलेज छोड़ता है या कॉलेज से पास आउट होता है तो हम क्या करते हैं, एक टाइम के बाद करंट टेबल में से हम क्या करते हैं, उसे रिमूव कर देते हैं, डेटा को हटा देते हैं। या कोई स्टूडेंट ने लेट एंट्री लिया, लेटरल एंट्री का है, तो हम क्या करते हैं, जो ऑलरेडी बना हुआ एग्जिस्टिंग टेबल या डेटाबेस है उसमें हम उसे ऐड कर देते हैं। तो दैट इज़ डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो फर्स्ट इसका एस्पेक्ट जिसके बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट इज़ पर्पस। तो डीडीएल की अगर हम बात करें तो जो हमारी डीडीएल कमांड्स होती हैं, यूज फॉर डिफाइनिंग और मॉडिफाइंग द डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। लेट्स से मैंने कोई डेटाबेस बना रखा है, उसमें कोई टेबल है स्टूडेंट नाम की, मेरे को उसमें कोई कॉलम ऐड करना है या फिर कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है, किसी कॉलम को डिलीट करना है, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक टेबल के स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो जब हम किसी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करते हैं तो वो आता है हमारा डीडीएल के अंदर। डीएमएल क्या है, यूज फॉर मैनेजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा विद इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। मीन्स टेबल बनी हुई है, टेबल में मैं किसी स्टूडेंट का डेटा ऐड कर रही हूँ या डिलीट कर रही हूँ। जब मैं टेबल के अंदर कंटेंट को चेंज करती हूँ दैट इज़ डीएमएल। बट जब मैं टेबल के कॉलम को चेंज कर रही हूँ या उसके डेटा टाइप को चेंज कर रही हूँ या कॉलम ऐड कर रही हूँ या कॉलम रिमूव कर रही हूँ दैट इज़ डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एग्जाम्पल की अगर जैसे मैं बात करूँ, मैंने लिखा क्रिएट टेबल, ठीक है, मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ फर्स्ट टाइम, या ऑल्टर टेबल। ऑल्टर टेबल का मतलब वही होता है कॉलम ऐड करना या कॉलम रिमूव करना। ड्रॉप टेबल मतलब कॉल टेबल बनी हुई थी, हमने उस टेबल को डिलीट कर दिया अपने किसी पर्टिकुलर डेटाबेस में से। क्रिएट इंडेक्स, वही मीन्स कोई एट्रीब्यूट है, प्राइमरी की ऐड करना, फॉरेन की ऐड करना, इस तरीके का काम करना। यहीं पे अगर मैं बात करती हूँ डीएमएल में, तो डीएमएल में क्या हो गया, टेबल का हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लिखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। मीन्स जब हमें किसी पर्टिकुलर रोज को देखना हो या पूरी की पूरी टेबल को देखना हो, सिलेक्ट कमांड जो होती है वो हमारी डीएमएल में आती है। कुछ हमें इंसर्ट करना होता है डेटा उसके अंदर, तो हम इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं, वो हमारे डीएमएल में आती है। अपडेट करना, अपडेट मतलब अगर किसी जैसे होते हैं ना मार्क्स, कॉपी चेक होती है, कॉपी चेकिंग के बाद जब मार्क्स दिखाए जाते हैं, स्टूडेंट मार्क्स बढ़वाते हैं कि हमारा 1 नंबर बढ़ जाए, हमारा 2 नंबर बढ़ जाए, ठीक है। तो क्या हुआ, मार्क्स अपडेट हुआ, तो अपडेशन जब ऐसे होता है कि हाँ भाई कोई मार्क्स ऑलरेडी डले हुए थे, फ़ोन नंबर चेंज हो जाते हैं जैसे, तो वो सब अपडेशन करना, या किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट ही कर देना टेबल के अंदर से, ये हमारे डीएमएल में हो गए। अब आता है ट्रांजैक्शन की बात। ट्रांजैक्शन की बात अगर हम इसमें करते हैं तो हमें 2 चीज़ पड़ता है, कमिट करना, रोल बैक करना। ट्रांजैक्शन टर्म्स में 2 टर्म्स आती हैं हमारी, कमिट करना, रोल बैक करना। कमिट का मतलब तो होता है सेव करना, मीन्स जो भी हमने चेंजेस करे हैं उन चेंजेस को हम सेव कर दें। रोल बैक का मतलब होता है मैंने कुछ अपडेट करा लेकिन मुझे थोड़े टाइम बाद वो ठीक नहीं लगा, तो मैं क्या करती हूँ, हम अनडू कर देते हैं, कंट्रोल जेड से हमें अनडू करना सिखाया, तो वही रोल बैक कहलाता है कि भाई किसी कुछ हमने चेंजेस करे बट वो चेंजेस अब हमें कुछ टाइम बाद ठीक नहीं लगे तो हम कहते हैं रोल बैक कर दो। तो अगर मैं डीडीएल की बात करती हूँ तो डीडीएल कमांड्स हमारी ऑटो कमिटेड होती हैं और हम नॉर्मली उसे रोल बैक नहीं करते, वो रोल बैक नहीं होती। मीन्स मैंने कोई डेटाबेस बनाया है, उस डेटाबेस के अंदर हो सकता है टेबल्स होंगी कई,
उन टेबल्स के अंदर हम नॉर्मली डेटा को एडिट तो करते रहते हैं, उन्हें तो रिकॉर्ड को अपडेट या डिलीट कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम कभी डेटाबेस से टेबल्स को ही एकदम से डिलीट नहीं करते। कोई वैसे केस है अलग तो अलग बात है, वरना नहीं करते। तो अगर हम DDL कमांड्स की बात करें तो वो हमारी ऑटो कमिटेड होती हैं और रोल बैक नहीं होती। यहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर DML की, तो DML कमांड्स की बात करें तो वो हमारे रोल बैक भी हो सकती हैं और वो ऑटो कमिटेड नहीं होती। मीन्स हमें क्या करना पड़ता है, हर टाइम पे उसे सेव करते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, लॉग्स की बात करें, लॉग्स का मतलब ये है कि जब भी हम DDL कमांड्स को यूज़ करते हैं हमें क्या करना पड़ता है, लॉग एक्वायर करना पड़ता है, या तो एंटायर टेबल के लिए या एंटायर डेटाबेस के लिए। मीन्स जिस टाइम पे हम काम कर रहे हैं कोई और ना कर सके, हम क्या करते हैं, लॉग एक्वायर कर लेते हैं। लेकिन जब हम DML कमांड्स की बात करते हैं तो उन पर भी लॉग्स होते हैं, लेकिन पेज लेवल्स पे या लो लेवल पे, मीन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक काम कर रही हूँ तो इतने में कोई दूसरा काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो DDL में क्या होता है, लॉग एक्वायर करे जाते हैं एंटायर टेबल या एंटायर डेटाबेस के लिए, जबकि DML में क्या होता है, लॉग्स एक्वायर होते हैं लेकिन लो लेवल पे। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ इफेक्ट्स की, DDL एंड DML, DDL यूज़ करने से क्या होगा, ये तो टेबल या डेटाबेस का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ DML की, स्ट्रक्चर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर का जो रिकॉर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा, वो अपडेट हो जाएगा, वो मॉडिफाई हो जाएगा। एग्जांपल्स की बात अभी हमने करी थी ऊपर, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, या उसके अंदर अगर हमें कोई कॉलम ऐड करना है उसके डेटा टाइप के साथ, वो वाली चीज़ें हो गई। कंट्रोल ओवर डेटा का मतलब DDL कमांड्स जो होती हैं वो डेटा को मैनिपुलेट नहीं करती, उनका डेटा के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। DDL कमांड्स का काम सिर्फ क्या होता है, स्ट्रक्चर को मैनेज करना, जबकि DML का जो है डायरेक्टली डेटा पे इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि DML कमांड्स हमारे डेटा को ही चेंज करने के काम आती हैं। ठीक है, तो यही इम्पैक्ट है। अगर हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो DDL कमांड के एंटायर डेटाबेस पे इम्पैक्ट डालती हैं, जबकि जो हमारी DML कमांड्स होती हैं वो डेटा पे इम्पैक्ट डालती हैं। आई होप ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि हाँ भाई DDL कमांड्स एंड DML कमांड्स कैसे वर्क करती हैं। एग्जांपल्स भी देखे, किस पे इम्पैक्ट डल रहा है नहीं डल रहा वो भी देखा। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।